हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो इंग्लिश पर रहने वाला है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि भैया आप इंग्लिश पर वीडियो लेकर आइए, एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आ चुके हैं। तो मैंने कहा कि भाई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन 5 या 6 दिन पढ़कर दोस्तों आप अच्छे नंबर ला सकते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब कैसे ला सकते हैं वो तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और जो भाई इंग्लिश के अंदर इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, तो वो तो भाई इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनकी इंग्लिश वीक हैं, जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है। ठीक है, जो इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, क्या है कि जिनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है, कमज़ोर हैं, जिनका पास होने के भोड़े पड़ते हैं, उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, उस ट्रिक के माध्यम से आप इंग्लिश के अंदर अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, कैसी ट्रिक है अभी देखेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, करना क्या है, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब जैसे मैंने इस तरीके से ये प्रमुख पॉइंट आपको लिख रखे हैं। अब यहाँ पर कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा दूंगा। देखो, पैसेज लिख रखा है, नोटिस लिख रखा है, रिपोर्ट है, लेटर है, ग्रामर है, और अपने पैसेज पोइम जो है, और इधर 2 बुक लिख रखी है। ठीक है, इनको देख लो दोस्तों, काम हो जाएगा। अब आप कहेंगे भाई इनको देखने से क्या काम होगा, अभी बताएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले करना क्या है, ये मैंने ब्लूप्रिंट के अनुसार आपके जो ब्लूप्रिंट में दे रखा था। ठीक है, ब्लूप्रिंट में इस तरीके से कि पहला क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, तीसरे क्वेश्चन किस तरीके से है, जो ब्लूप्रिंट दे रखे हैं आरबीएसई बोर्ड के लिए। बाकी देखो सीबीएसई जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं, जहाँ एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, तो उसमें क्या है, जैसे नोटिस के स्थान पर रिपोर्ट पहले हो सकती है, रिपोर्ट के स्थान पर नोटिस पहले हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, बाकी यही है दोस्तों सभी बोर्ड के अंदर। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आपके सामने देखो इंग्लिश का पेपर आप बोर्ड एग्जाम में उठाएंगे। अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाई हमारी इंग्लिश की होती नहीं है, और हमें भी इंग्लिश आती नहीं है, क्योंकि हम तो अपने अनुसार ही ट्रांसलेट करते हैं कि आई एम इंग्लिश कमज़ोर, ट्रांसलेट माई हिसाब से। ठीक है, तो सभी हम अपने अनुसार ही ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश हमारी, मुझे पता है, सबकी वीक होती है। तो डरना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। देखो करना क्या है, अच्छे नंबर लाने हैं ना भाई आपको। ठीक है, देखो करना क्या है, तो इस तरीके से आप बोर्ड का पेपर उठाएंगे। पेपर को उठाते आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आएगा पैसेज। ठीक है नहीं, पैसेज आएगा दोस्तों। अब पैसेज जो है वो 2 पैसेज आएंगे आपके सामने। सेक्शन ए, इंग्लिश का पेपर उठाएंगे तो 4 इस तरीके से दिए होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इस तरीके से। ठीक है, कॉलमों के अंदर बटा होगा। तो सबसे पहले आपको पेपर स्टार्ट करना है, सबसे ऊपर लगाया सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर पैसेज दिए होंगे सबसे पहले 2, पहला पैसेज और दूसरा पैसेज, इस तरीके से 2 पैसेज आएंगे दोस्तों। पैसेज 2 आएंगे सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, 2 पैसेज आएंगे, और पहला पैसेज शायद कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा। ठीक है, सॉरी 9 नंबर का होगा। 9 नंबर का पहला पैसेज, और दूसरा पैसेज जो है वो 6 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल दोनों पैसेज जो है वो 15 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 15 नंबर का पैसेज होगा दोस्तों। 2 पैसेज आएंगे, एक 9 नंबर का, एक 6 नंबर का। ठीक है, सेक्शन ए की बात कर रहा हूं मैं। तो यानी ये आपके 15 नंबर आ रहे हैं दोस्तों। अब 15 नंबर ये बिल्कुल देखो सभी के ये तो आते हैं 15 नंबर। अब पैसेज में आपको करना क्या है, पैसेज तो दोस्तों मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, बाकी मैं आपको बता देता। देखो करना क्या है, पहले आपको पैसेज को देखना है दोस्तों। मुझे पता है आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है, कोई बात नहीं, लेकिन पैसेज को देखकर लाइन से लाइन मिलानी है। ठीक है, अब देखो ये मैं जो कह रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल वीक है जिनकी इंग्लिश, उनके लिए कह रहा हूँ। बाकी जो होशियार है वो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप तो इंटेलिजेंट है, जो बिल्कुल कमजोर है इंग्लिश के अंदर उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले पैसेज उठाया, और दोस्तों लाइन मिलाना शुरू कर दो, लाइन से लाइन मिलाओ। ठीक है, तो आंसर तो उसी में से छिपा है, आप मिला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका आंसर ये है। ठीक है, मान लीजिए 15 नंबर का आपका पैसेज है, तो उनमें से आप कैसे भी करेंगे, गलत करेंगे, सही करेंगे, तो भी दोस्तों आपके ज़्यादा नहीं तो 5 नंबर कट सकते हैं, 10 नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पैसेज, सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो दोस्तों सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, पैसेज के आएंगे 15 नंबर के।
बात होगी कंफर्म। चलो आगे देखते हैं। आगे आएगा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आएगा नोटिस का। ठीक है, नोटिस कैसे लिखते हैं, प्रश्न में दे रखा होगा नोटिस इस तरीके से, तो आपको देख लेना भाई इस तरीके से शब्द मिल जाएगा आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर नोटिस। ठीक है, तो नोटिस जो है ये आपके 4 नंबर का आएगा, और नोटिस के तीसरे प्रश्न के अथवा में एक और भी आएगा दोस्तों। ठीक है, आपको नोटिस कर लेना है, ये 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। 4 नंबर का आपका नोटिस होगा। अब देखो नोटिस कैसे लिखते हैं, तो नोटिस पर दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है, बिल्कुल ट्रिक से आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप ढूंढ लेना दोस्तों नोटिस का वीडियो। ठीक है, तो ये नोटिस तो मैंने करवा रखा है कि किस प्रकार से ट्रिक से बता रखा है, मैंने ट्रिक से करवा रखा है, आप देख लेना। तो नोटिस ये 4 नंबर का है दोस्तों। इसमें देखिएगा बिल्कुल आप कैसे भी करेंगे तो उस वीडियो को मेरे देख लेना, 3 नंबर तो आपके पक्के हैं, 1 नंबर कट जाएगा तो 3 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो ये नोटिस। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न आपका आएगा रिपोर्ट से संबंधित। रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, तो रिपोर्ट दोस्तों मैंने रिपोर्ट का वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आप YouTube पर सर्च करेंगे कि भाई रिपोर्ट, तो बहुत सारे आपके सामने वीडियो आ जाएंगे। आप जो भी आपको अच्छा लगे, जो ट्रिक से बता रहे हैं उनको देख लेना दोस्तों। समय बहुत कम है, बाकी मैं भी बता देता। ठीक है, तो रिपोर्ट और आगे है ट्रांसलेट पैसेज, यानी रिपोर्ट आएगा दोस्तों। रिपोर्ट आएगी कितने नंबर का? ये 5 नंबर की रिपोर्ट है। ठीक है, रिपोर्ट के अथवा में आएगा ट्रांसलेट पैसेज, यानी आपके सामने एक पैसेज आएगा दोस्तों, उसका ट्रांसलेट आपको करना है, हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी अनुवाद ट्रांसलेट करना है आपको, हिंदी अनुवाद। ठीक है, देखिएगा, तो या तो आप रिपोर्ट कर लीजिएगा, और जो इंटेलिजेंट है वो तो करेंगे ट्रांसलेट पैसेज। ठीक है, जो इंग्लिश में दे रखा होगा पैसेज उसका ट्रांसलेट करेंगे हिंदी के अंदर। ठीक है, जो इंटेलिजेंट है वो तो कर लेंगे, और बाकी मेरा भाई साहब जो है वो जो होशियार नहीं है, जो जिनकी इंग्लिश वीक है, तो वो तो रिपोर्ट ही कर लेना दोस्तों। आप तो रहने देना इसको ट्रांसलेट तो। ठीक है क्योंकि दोस्तों ट्रांसलेट तो हम अपने हिसाब से करते हैं कि इंग्लिश इज द कमज़ोर, ट्रांसलेट में हिसाब से। ठीक है, तो आपको ट्रांसलेट नहीं करना, आपको रिपोर्ट कर लेनी है। ये 5 नंबर की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप कह रहे कि भाई आप तो ट्रिक बताने वाले थे, बिल्कुल ट्रिक मैं बताऊंगा दोस्तों। अभी करना क्या है देखिएगा, अभी तो चल रहा है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन रिपोर्ट का, तो रिपोर्ट का आएगा आपके 5वां लेटर का। तो देखो लेटर जो है 2, ये लेटर के अथवा में भी और लेटर आएगा। तो दोस्तों लेटर जो है ये आपके 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। तो लेटर का वीडियो भी मैंने डाल रखा है, 6 नंबर का लेटर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, लेटर को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आप बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छी प्रतिशत लाना चाहते हैं, परसेंटेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इन सभी सब्जेक्ट के अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वीक है तो इसकी वजह से आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों देखिएगा इंग्लिश को भी आप पढ़िएगा अभी। ठीक है, समय बहुत कम बचा है, तो पढ़ने का तरीका देखिएगा, इन सबको रट लीजिएगा। देखो ये प्रमुख लेटर है, रिपोर्ट है, नोटिस है, पैसेज तो आप कर देंगे। और पैसेज दोस्तों देखो 5, 6, 7 पैसेज जितने भी जो मिलते हैं आपको मिला के चले जाना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा पैसेज की। अब देखिएगा ये तो था लेटर, इसके बाद एक ग्रामर की यदि मैं बात करता हूं तो ग्रामर दोस्तों ये 8 नंबर की ग्रामर आएगी। कितने नंबर की आएगी? ग्रामर 8 नंबर की। तो देखो 2 क्वेश्चन तो पैसेज के आए, तीसरा क्वेश्चन नोटिस का आएगा, चौथा रिपोर्ट का आएगा, 5वां लेटर का आएगा, और 6ठा, 7वां और 8वां, 6ठा, 7वां, 8वां क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन दोस्तों ग्रामर के आएंगे। ग्रामर 8 नंबर की है। ठीक है, ग्रामर 8 नंबर की है। तो देखो इसमें तो आपको टप्पा लगा लेने हैं दोस्तों। अगर ग्रामर आपने पढ़ी है तो ग्रामर 8 नंबर की है। वैसे ग्रामर पर तो इतना ध्यान मत देना दोस्तों, समय बहुत कम बचा है, तो ये तो इसमें आप टोरा लगा देना। ठीक है, ग्रामर तो ये 8 नंबर की है। इसके बाद देखते हैं ग्रामर 6, 7, 8 क्वेश्चन तो ये आ गए। 9वां क्वेश्चन आएगा वापस आपके पैसेज आएगा वापस 9वां। ठीक है, ये बड़ा इंग्लिश में कमजोर ज्यादा ही है तो वापस पैसेज देते हैं। ठीक है, तो आपके सामने वापस आएगा पैसेज। अब पैसेज जो है ये 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। 6 नंबर का वापस आपके सामने आएगा पैसेज। तो पहले आपको पैसेज को देख लेना है। आप देखो अगर आपको पढ़ना नहीं आता है फिर भी आप देखिएगा दोस्तों, बार बार उनको पेन को फेरिए ऊपर पैसेज पर, इस तरीके से देखिएगा और शब्द से शब्द मिलाने की कोशिश करिएगा, आंसर आपको उसी पैसेज में से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 6 नंबर का है दोस्तों, 6 नंबर गंवाने नहीं है। ये तो बिल्कुल देखो 9वां पैसेज तो बिल्कुल सरल ही आएगा। ठीक है, तो ये 6 नंबर आपके वापस पक्के हो जाएंगे। इनमें से शायद मेरे हिसाब से 90 नंबर पैसेज पर तो आपका गलत नहीं होगा, तो ये 6 नंबर आपके पक्के हैं। अब और मैं कहना चाहूंगा, ये तो थी प्रमुख देखिएगा इंपोर्टेंट बातें, इनको तो आपको याद करके ही चढ़ना है। अब देखो 10वीं बात, पोइम, आपकी पोइम आएगी दोस्तों। पोइम
देखो पोइम को लिखने का एक तरीका लिखिएगा दोस्तों। पोइम आएगी आपके सामने, एक दो पोइम आप रट लीजिएगा दोस्तों, कोई भी पोइम रट लो, ठीक है। इसके जैसे जमाने का तरीका होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सब प्रसंग यानी रिफरेंस, रिफरेंस के बाद में कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो इस तरीके एक्सप्लेन, तो इस तरीके रिफ्रेश, कॉन्टेक्स्ट, इनको अच्छे तरीके से सजाइएगा दोस्तों, ठीक है। सजाने के बाद इसमें एग्जामिनर देखते कहेगा कि वास्तव में थोड़ा बहुत तो लिखा है, ठीक है, इंग्लिश कमजोर है फिर भी अच्छा लिखा है बच्चे ने, तो आपको नंबर देगा। तो ये देखो पोइम को भी अच्छे से आपको याद कर लेना, कोई भी पोइम है 2-3 रट लेना दोस्तों, आप 2 नहीं तो 1 तो रट ही लेना, ठीक है। लिखने का तरीका देख लेना कुल मिलाकर, तो ये पोइम आपके 6 नंबर की आएगी। तो ये प्रमुख बातें जो है, अब इंग्लिश में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये बेसिक बातें। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी 2 बुक, एक तो फ्लामिंगो और विस्तास बुक, और विस्तास बुक इस तरीके से। फ्लामिंगो बुक जो है वो 28 नंबर की है, फ्लामिंगो बुक 28 नंबर की है, विस्तास बुक 14 नंबर की है। तो अब देखिएगा इसमें आप देखेंगे तो फ्लामिंगो बुक और विस्तास बुक, इनमें से चैप्टर से पर्सन आएंगे। अब आप कहेंगे भाई पर्सन तो हमें याद नहीं होता है दोस्तों, मुझे पता है आपको याद नहीं होता, आपकी इंग्लिश वीक है। तो देखो करना क्या है, विस्तास बुक में जैसे पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, ठीक है, द थर्ड लेवल, और दूसरा चैप्टर है द टाइगर किंग, ऐसा चैप्टर है, ठीक है। आपने देखा तो होगा, नहीं देखा कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे पता है आपको नहीं पता होगा पहले चैप्टर का क्या नाम है, दूसरे का क्या नाम है, कोई बात नहीं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिएगा थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके विस्तास बुक या फ्लामिंगो बुक 12 चैप्टर, 6 चैप्टर, 13 जो भी जितने भी जो चैप्टर हैं, सब चैप्टर में से एक एक पर्सन आप याद कर लीजिएगा। जैसे पहला चैप्टर है विस्तास बुक में, दूसरा चैप्टर है द टाइगर किंग, ठीक है, पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, तो द थर्ड लेवल का एक पर्सन रट लीजिएगा। दूसरा है द टाइगर किंग, तो उसका भी एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों ताकि आपके सामने देखिएगा आगे जो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लिया क्वेश्चन नंबर 24वां है, तो 24वां क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है जो भी है, और आगे आपके जैसे चैप्टर का नाम दे रखा होगा, जैसे द थर्ड लेवल, ठीक है, द थर्ड लेवल, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई द थर्ड लेवल से लिया गया है और इस चैप्टर से मैंने यानी कि एक क्वेश्चन रट रखा है। तो फिर जो है दोस्तों, अगर वो आपने रटा हुआ क्वेश्चन वो नहीं आया तो भी आप इसके अंदर लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा दोस्तों, उस पास से उस चैप्टर से रिलेटेड आपने कुछ लिखा है, ठीक है। मेरी बात आप नहीं समझे होंगे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 2 बुक है दोस्तों हमारी, एक तो फ्लामिंगो और दूसरी विस्तास बुक। फ्लामिंगो और विस्तास बुक 2 बुक हैं। तो करना क्या है, इसमें 13 या 14 या 6 चैप्टर, विस्तास में तो 6-7 चैप्टर होंगे और फ्लामिंगो में थोड़े ज़्यादा हैं। तो इनमें से क्या है, सभी चैप्टरों में से एक एक क्वेश्चन आप सभी को याद कर लेना है, सभी चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है दोस्तों, आप सभी को एक एक क्वेश्चन तो याद कर लेना है सभी चैप्टर में से, ठीक है। और जो अगर नहीं आए तो क्या करना है, ठीक है, आप एक एक चैप्टर से दोस्तों एक एक क्वेश्चन रट लिए। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं दोस्तों, उस चैप्टर से संबंधित आप टोरल लगा देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा दोस्तों। और बाकी आप क्या लिखेंगे, कई दोस्तों ऐसा करते हैं, जैसे ये विस्तास बुक, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, चैप्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, आपके किताब से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप क्या करेंगे, पैसेज लिख देंगे, पैसेज छाट के पैसेज लिख देंगे उस क्वेश्चन में। तो दोस्तों एग्जामिनर क्या बिल्कुल बावड़ा थोड़ी है जो नंबर दे था ने, हाँ। तो ये समझा करो मेरे बात, यार कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यानी सभी चैप्टर आप सभी चैप्टर के एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और आगे चैप्टर का नाम दे रखा होगा तो उस क्वेश्चन से संबंधित आपने जो भी रट रखा है क्वेश्चन वो लगा दीजिएगा, ठीक है। अब समझने वाले तो समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं, अब देखो मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये बिल्कुल जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इंटेलिजेंट, अब कई दोस्त कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारी इंग्लिश बिल्कुल वीक है और इंग्लिश में हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो करें क्या, तो यही एकमात्र तरीका है दोस्तों, इसी तरीके को अपनाइएगा आप सभी, ठीक है। तो देखो ये मैंने प्रमुख बता दिए हैं दोस्तों, और टाइम मुझे मिलता नहीं है, ठीक है, फिर भी ये मैंने कोशिश की आपके लिए वीडियो बनाने की, और मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही तरीका है, ठीक है। अब देखो आपकी बुक से रिलेटेड बुक की तो यानी जो बुक तो आपको देखो करना क्या, फ्लामिंगो और विस्तास बुक है, सभी चैप्टर यानी सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक दो जो भी एक एक क्वेश्चन तो आप सभी के याद कर लेना, ठीक है। फिर किसी भी चैप्टर से प्रश्न आए तो फिर आप उस चैप्टर से संबंधित आप लिख देंगे तो भी आपको आधा 1-2 या नंबर मिलेगा जरूर, ठीक है।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों फ्लामिंगो और विस्तास बुक के इंपॉर्टेंट एक एक दो क्वेश्चन लाने की, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन लाए या नहीं लाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।